जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकारों में से योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जैसे कि 2 पाठ पढ़ चुके हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द के। आज हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द आखिर क्या होते हैं, इनकी पहचान करना क्यों मुश्किल है? बहुत ही आसान है दोस्तों। आज हम बताएंगे ऐसा तरीका जो आप विद्यार्थीगण खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, तरीका अलग होगा, तमाम फैक्ट होंगे, देखते ही पकड़ोगे कौन सा शब्द कैसा होगा। यही नहीं विद्यार्थीगण, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है, कंसेप्ट वाइज पढ़ा है। आप जाके देखिएगा, हर एक बिंदु यदि आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट वाइज बिंदु आपके क्लियर होंगे। यदि कंसेप्ट वाइज बिंदु क्लियर हो गए तो याद रखना है, एग्जाम में हर एक प्रश्न का जवाब देकर आएगा, याद रखना। और जरा देखते हैं, आज रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकारों में से आज हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द जो होते हैं विद्यार्थीगण, याद रखिएगा, ये भी 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। योग का मतलब जुड़ना, रूढ़ का मतलब क्या होता है? रूढ़। योग का मतलब होता है जुड़ना, रूढ़ का मतलब होता है रूढ़। विद्यार्थीगण, ये भी 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं दोस्तों। आप कहीं भी पढ़े हो, कहीं भी सुने हो, उससे मतलब नहीं है। ये भी 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। ये भी 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो तीसरा शब्द ये निर्माण करते हैं ना, वो अपने आप में क्या हो जाता है दोस्तों? वो अपने आप में क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। यानी 2 रूढ़ शब्दों से बना, जो तीसरा शब्द धारण कराएगा, अन्य पद धारण कराएगा, वो ही अपने आप में क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, तरीका बताएंगे, आप विद्यार्थीगण याद रखना, हर एक प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। जैसे मैंने कहा, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो तीसरा शब्द का निर्माण होता है, तीसरे शब्द का निर्माण होता है, वो भी रूढ़ हो जाता है, वो भी रूढ़ हो जाता है, वो भी रूढ़ हो जाता है। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। योग रूढ़ कहा जाता है, योग रूढ़ कहा जाता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा पीतांबर, मैंने कहा दोस्तों पीतांबर, पीतांबर कहा। जी हाँ, क्या कहा मैंने? पीतांबर कहा। मैंने क्या कहा? जलज कहा। ध्यान सुनो, पीतांबर कहा। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। ध्यान सुनिएगा, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। विद्यार्थीगण, अर्थात किसे कहा जाता है? अर्थात किसे कहा जाता है? याद रखना, श्री कृष्ण को कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। अब ये जो तीसरा पद आया ना, ये रूढ़ हो गया, ये रूढ़ हो गया। इसको आप तोड़ोगे तो इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, तो इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। ये अपने आप में रूढ़ हो गया, ये अपने आप में रूढ़ हो गया। यानी 2 रूढ़ शब्द जुड़कर तीसरे शब्द का जो निर्माण करते हैं, यदि वो भी रूढ़ हो जाए तो वही योग रूढ़ कहलाता है, वही योग रूढ़ कहलाता है। विद्यार्थीगण, ये परिभाषा बहुत कम समझ में आती है, लेकिन अभी इंतजार करो, जिस घड़ी का इंतजार होगा वो घड़ी जल्द आने वाली है दोस्तों। मैंने कहा पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात तीसरा पद धारण करा दिया, रूढ़ शब्द हो गया। कृष्ण शब्द आया, ये रूढ़ शब्द है। जैसे जलज, याद रखना, जलज है, हम कहें जल प्लस जय, संधि विच्छेद कर दिया इसका। अब देखो, जल का मतलब है जल, और यहाँ है जय का मतलब होता है जन्म। अब विद्यार्थीगण, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात तीसरा पद जो अर्थ निकलेगा, कमल हो गया। अब कमल अपने आप में रूढ़ हो गया, जो तीसरा पद धारण कराता है ना, ये अपने आप में क्या हो गया विद्यार्थीगण? रूढ़ हो गया। क्या हो गया? रूढ़ हो गया दोस्तों। तरीका यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तरीका बहुत ही गजब बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे विद्यार्थी कर देगा, याद रखना, जैसे जैसे दशानन 10 मुखों वाला या 10 है सिर जिसके, अर्थात क्या हो जाता है, अर्थात रावण हो जाता है। अपने आप में जो तीसरा पद निकलेगा वो क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। वही क्या होता है, योग रूढ़ होता है, अर्थात तीसरा पद धारण कराता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, एक तरीका बता रहे हैं, जरा देखिएगा वो तरीका क्या होता है। समस्त बहुव्रीहि समास के उदाहरण ही, मैंने क्या लिखा विद्यार्थीगण, समस्त बहुव्रीहि समास के उदाहरण ही, समस्त बहुव्रीहि समास के उदाहरण ही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब विद्यार्थीगण इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुव्रीहि समास के उदाहरण आपको जानने पड़ेंगे। समस्त बहुव्रीहि समास के उदाहरण ही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हो, कोई एग्जाम्पल हो, तो दोस्तों अब नहीं भूलोगे क्या होता है, वो योग रूढ़ शब्द होता है। सिर्फ और सिर्फ योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण आते हैं, और कोई समास का उदाहरण, ना तो संधि का उदाहरण, ना तो उपसर्ग, ना तो प्रत्यय का उदाहरण नहीं आता। अब समझ जाना योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं। समस्त बहुव्रीहि समास के उदाहरण ही क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। याद रखिएगा, अब तो आप समझ गए होंगे। विद्यार्थीगण यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा विद्यार्थीगण, तब ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि हमारे विद्यार्थीगण यूपी पुलिस की तैयारियां कर रहे होंगे तो उनके लिए रामबाण है, याद रखना जो बता दिया। समास पूरा प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है, अलग अलग पढ़ा है विद्यार्थीगण, वही एग्जाम में आने वाले हैं, पढ़ के जाइएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो तो दोस्तों, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।